आज पूरा भारत सिर्फ एक ही धुन पर झूम रहा है, वो है राम नाम की धुन। सदियों का इंतजार और करोड़ों की आस्था जब एक साथ मिलती है तो दृश्य अयोध्या जैसा भव्य हो जाता है। दरअसल आज रामनवमी है, मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतरण का दिन। आज मंदिरों में घंटियां, शंखों का नाद और हर जुबा पर जय श्री राम का जय घोष गूंज रहा है। हमारे आज इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर से आई भक्ति की वो दिव्य तस्वीरें जो आपके मन को राममय कर देंगी। अपने आराध्य प्रभु श्री राम का तीसरा जन्मोत्सव मनाने के लिए आज राम नगरी अयोध्या में उल्लास है। उत्सव के सहभागी बनने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से राम भक्त पहुंच गए हैं। यहाँ प्रभु श्री राम का भव्य सूर्य तिलक होगा। वहीं राम की नगरी के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रामनवमी की धूम है, जहां टीटी नगर स्थित राम मंदिर में विशेष हवन पूजन का आयोजन है। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक होगा। भोपाल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर प्राचीन श्री राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा शहर के कई हिस्सों में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर के मंदिरों में सुबह से भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भोपाल के अलावा कई शहर और भी ऐसे हैं जहां पर उत्सव का माहौल है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, देखिए, रामनवमी आज मनाई जा रही है। देश के कोने कोने में, हर शहर में प्राचीन मंदिर हो, राम मंदिर हो, सभी जगह आज रामनवमी की धूम देखने के लिए मिल रही है। राजधानी भोपाल में किस प्रकार का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, आज बात करें तो चैत्र पक्ष की नवीं तिथि को आज रामनवमी मनाई जाती है। और भोपाल की बात करें तो न केवल भोपाल में, बाकी पूरे मध्य प्रदेश में रामनवमी के पर्व पर सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो गया है। और लोग भगवान राम, जो कि आस्था, परंपरा और आदर्श के एक प्रतीक हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और सुबह से ही भोपाल के भी जहाँ जहाँ भी राम मंदिर है वहाँ दर्शनार्थी सुबह से पूजा पाठ में लगे हैं। विशेष रूप से आरती हो रही है और दोपहर के बाद में यहाँ पे नवमी के भंडारे का भी आयोजन किया गया। और हम इस वक्त टीटी नगर के प्राचीन राम मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पे सुबह से ही पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुकेश जी महाराज, यहाँ के जो मुख्य जजमान हैं, पंडित हैं, वो पूजा पाठ करवा रहे हैं और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी सुबह से ही जारी है। और जहाँ तक बात करें तो भोपाल के साथ साथ अयोध्या में भी रामनवमी की काफ़ी धूम है। और अयोध्या में दोपहर लगभग 12 बजे बाद सूर्य तिलक होगा, जिसका अद्भुत नज़ारा देखते ही बनेगा। और जहाँ तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी रामनवमी की पूजा पाठ सुबह से ही प्रारंभ हो चुकी है। आज विशेष पूजन होनी है। 9 दिन माँ के स्वरूपों की पूजा यहाँ पर भक्तों ने की है और मंदिरों में तांता लगा रहा। लेकिन आज रामनवमी है। अयोध्या की भी अगर हमने तस्वीरें देखी तो आज सूर्य तिलक से राम भगवान का अभिषेक होना है, पूजा पाठ होनी है। राजधानी भोपाल में भी किस प्रकार से भक्तों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्या मुहूर्त बताया गया है पुजारियों द्वारा, पंडितों द्वारा, कि राम भगवान की इस वक्त पूजा करनी चाहिए? देखिए, श्री राम जो नवमी है उसकी पूजा सुबह से ही शुरू हो गई और हम आपको दिखाते हैं, बात कराते हैं। महाराज जी, आज क्या मुहूर्त निकला है और सुबह से पूजा पाठ शुरू हो चुकी है? आज रामनवमी के अवसर पर ठीक हमारे यहाँ पर 12 बजे भगवान की प्रागट उत्सव आरती होती है, जो कि बहुत विशेष उत्सव जो है पिछले 75 वर्षों से और उससे भी ज़्यादा समय हो गया है। इस स्थान पर बहुत प्राचीन ये राम मंदिर है। अभी हमारे पर 9:30 बजे 10 बजे के आसपास हवन पूजन यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। भगवान राम जी का अभिषेक होगा पंचामृत से, दुग्ध से, दही से। उसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार, जो कि वृंदावन से ठाकुर जी का श्रृंगार आता है पोशाक के रूप में, वो भगवान को धारण कराया जाएगा। और ठीक 12 बजे हमारे यहाँ पर उत्सव आरती होगी। उसमें बहुत यहाँ पर श्रद्धालु, जितने भी पुराने लोग यहाँ से चले गए हैं इस टीटी नगर से, वो सब दर्शन करने के लिए पुनः वापस आते हैं और बहुत बड़ा सुंदर उत्सव होता है। रामनवमी को परंपरा, आस्था और आदर्श का त्यौहार माना जाता है, भगवान श्री राम को भी। इस बारे में क्या कहेंगे? भगवान श्री राम तो साक्षात ही आदर्श स्वरूप हैं। वाल्मीकि जी से किसी ने पूछा कि महाराज धर्म की क्या व्याख्या है, तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, धर्म का विग्रह हैं। अगर राम जी के जीवन को पूरा देख लिया जाए तो जीवन में जिसका धर्म, पुत्र का पिता के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति, माता का शिष्य का, जितने भी धर्म संसार में हैं, वो सारे धर्मों को भगवान श्री राम ने कुशलता से जीवन में निर्वहन किया है। इसलिए राम तो साक्षात आदर्श और धर्म की मूर्ति है ही। अयोध्या में भी सूर्य तिलक होगा इस वर्ष भी?
भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, तो ऐसे जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ की समिति ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की है कि ठीक जो है जैसे ही भगवान श्री राम जी महाराज सूर्योदय होता है तो ऐसे कुछ दर्पण लगाए हैं, ऐसे कुछ यंत्र लगाए हैं जिससे भगवान के तिलक के ऊपर, मस्तक के ऊपर सीधा जा करके सूर्य भगवान की प्रथम किरण पड़ती है। आपके मंदिर में आज रामनवमी के दिन देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए क्या प्रार्थना होगी? आज देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए हम तो यही कहेंगे कि पूरे विश्व में शांति हो, जिसमें हमारा भारत समृद्ध हो, श्रेष्ठ हो और दुनिया में विश्व गुरु के रूप में, जो कि पहले इसकी जो है बात थी, उसी रूप में पुनः स्थापित हो और हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे भोपाल में, हमारे समाज में, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में शांति सौहार्द बना रहे, ये भाव हमारा भगवान से प्रार्थना होगी। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी मुकेश जी महाराज, और उनका यही कहना था कि रामनवमी के दिन जो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ यज्ञ और अनुष्ठान होगा, उसमें न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी सुख समृद्धि और आगे के विकास की प्रार्थना की जाएगी, आहुतियाँ दी जाएगी और हवन किया जाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता अंकुर पांडे जुड़ गए हैं। अंकुर, अयोध्या में धूमधाम के साथ रामनवमी मनाई जा रही है, किस प्रकार का उत्साह और माहौल देखने के लिए मिल रहा है रामनवमी पर? जी देखिए, बिल्कुल भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी प्रभु श्री राम का आज प्रकट उत्सव जो है रामनगरी अयोध्या में बड़े दिव्य और भव्य रूप से मनाया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में आज ठीक 12 बजे, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही पूजन अर्चन चल रहा है, प्रभु श्री राम का अभिषेक किया गया है और उसके बाद अब ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का जन्म होगा। उसी समय वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, जो वैज्ञानिकों ने राम मंदिर में काम किया है, उसके अनुसार ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा। सूर्य की किरणें सीधे भगवान श्री राम के मस्तक पर जाकर के सूर्य तिलक करेंगी, जिसके बाद उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जिसके बाद भगवान को 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया जाएगा और उसके साथ ही साथ जन्म उत्सव में धनिया की पंजीरी, क्योंकि ये प्रसिद्ध है अयोध्या में, अयोध्या सहित तमाम राम मंदिरों में जो धनिया की पंजीरी होती है, उसको भी जो है वहां पर चढ़ाया जाएगा भगवान को। लेकिन रामनवमी से पहले ही, कल से ही लाखों श्रद्धालु इस वक्त रामनगरी अयोध्या पहुंच गए हैं। हजारों श्रद्धालु इस वक्त जो है सरयू में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद करीब 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है केवल प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। तमाम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। और बातचीत करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो रामनगरी अयोध्या को एक किले के घेरे में रख दिया गया है और रामनगरी अयोध्या में एसएसएफ पहले से ही तैनात है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर तैनात है और रामनगरी अयोध्या में जो आला अधिकारी है खुद दौरे कर रहे हैं। राम मंदिर में विशेष आयोजन जो होने हैं, जिसको लेकर के तैयारियां कल जिस तरीके से चंपत राय जी ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की, उसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष तैयारियां हैं लेकिन कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। चंपत राय ने कहा कि मुख्य अतिथि आम जनता, यानी आम जनता जो है वो वही मुख्य अतिथि होगी। और रामनगरी अयोध्या के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रभु श्री राम का आज प्रकाट उत्सव है। और राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या में लगभग 10,000 से भी ज्यादा प्रभु राम के मंदिर हैं, उसमें जो है विशेष आयोजन होने हैं। ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम की सभी मंदिरों में भव्य आरती होगी, उसके बाद भंडारा होगा। और रामनगरी अयोध्या में इस वक्त यूं मानिए कि पूरे देश का हुजूम रामनगरी अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा है। और इस बार का ये जो रामनवमी है बेहद ही खास होगा। कोई बंदिश नहीं है, तमाम श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या में हैं। उनके लिए नगर निगम प्रशासन हो, धूप के लिए उनके लिए सेट लगाए गए हैं, रेड कारपेट बिछाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर और राम मंदिर ट्रस्ट, अयोध्या प्रशासन, नगर निगम तमाम इसको लेकर के तैयारियां भी की है। और आज रामनगरी अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन है। जी बिल्कुल अंकुर, देखिए आज रामनगरी अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन है। वाकई में आज सूर्य तिलक होना है, राम भगवान का हुजूम उमड़ पड़ा है भक्तों का। आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज देश भर में हर मंदिरों में, राम भगवान के हर मंदिर में रामनवमी मनाई जा रही है। किस प्रकार से लखनऊ में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, उल्लास देखने के लिए मिल रहा है, क्या आयोजन हो रहे हैं आज रामनवमी को लेकर? अगर बात करें तो आज रामनवमी के साथ साथ चैत्र दुर्गा जी का भी जो है आज नौ दुर्गा का आखिरी दिन है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है।
रामनवमी की बात करें तो माना जाता है कि रामनवमी यानी आज ही के दिन भगवान राम ने जो है अयोध्या में जन्म लिया था और उनका ये 7वां अवतार माना जाता है राम जी का। और इसलिए आज बड़े धूमधाम से हिंदू समाज के जितने भी लोग वर्ग के लोग हैं वो आज रामनवमी को लेकर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। साथ ही जितने भी राजधानी लखनऊ में मंदिर है सभी मंदिरों में एक जल तालाब सा उभरा हुआ है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली को संभालने के लिए समझिए पुलिस उत्तर प्रदेश की मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना डीजीपी द्वारा सभी जिलों में सभी मंदिरों के बाहर जो है वो यहाँ पे पुलिस तैनात की गई है, पुलिस कर्मी तैनात किए गए, महिला पुलिस कर्मी तैनात किए गए ताकि कि यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु किसी तरह की उन्हें असुविधा उत्पन्न न हो सके। वहीं राम बात करें तो क्योंकि लखनऊ राजधानी है और एक बहुत बड़ा गढ़ यहाँ माना जा रहा है और आज ही के दिन एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ मौजूद नहीं है वो इसे गोरखपुर को लेके रामनवमी को बना रहे हैं और इस रामनवमी के खास मौके पर यहाँ जितने भी मंदिर है इन सभी मंदिरों को खास तौर पर सुरक्षा के तौर पर काफी इंतजाम भी किए गए हैं और यहाँ पर आने वाली जो जनता है यहाँ की पब्लिक है उस सबसे भी अपील की जा रही है कि वो अन्य तरीके से ऐसे रामनवमी को बनाए सुरक्षा से बनाए किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा ना हो। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र हमारे साथ बने रहिए, फिर से अनिरुद्ध का रुख करेंगे। अनिरुद्ध, देखिए आज रामनवमी है, बाजारों में भी उत्साह देखने के लिए मिल रहा होगा। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भक्तों ने पूजा की है। आज रामनवमी है, तरह तरह के आयोजन होते हैं, शोभा यात्राएं निकाली जाती है। किस प्रकार का भोपाल में आयोजनों को लेकर क्या माहौल देखने के लिए मिल रहा है? जगह जगह स्टॉल्स लगाकर प्रसादी वितरण होता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है। देखिए, जहाँ तक बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में सुबह से ही रामनवमी की पूजा शुरू हो गई थी और अब से कुछ देर बाद हवन और भंडारों का दौर भी शुरू होगा जो कि देर शाम तक चलेगा। और जहाँ तक इंदौर और भोपाल की बात करें तो इंदौर और भोपाल के सभी राम मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं को जाने का सिलसिला शुरू हो गया था और थोड़ी देर बाद राम बारात भी निकलेगी, भगवान राम की भव्य शोभा यात्राएं भी निकलेंगी। भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 10 से ज़्यादा बड़ी शोभा यात्राएं निकलेंगी और छोटी बड़ी मिलाकर 50 से ज़्यादा श्री राम नवमी पे शोभा यात्राएं निकलेगी। और जहां तक बात करें तो भगवान राम को न केवल आस्था के रूप में माना जाता है बल्कि परंपरा और आदर्श के रूप में भी माना जाता है। जिस तरह की हर शुभ कार्य के पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है, भगवान गणेश का नाम लिया जाता है, उस तरह आस्था, परंपरा और कभी अगर दुर्जनों पे वार भी करना हो तो भी जय श्री राम के ही नारे लगते हैं। तो रामनवमी की धूम न केवल अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में है बाकी देश भर में और दुनिया भर में भी है। और भोपाल में भी रामनवमी के अवसर पर सुबह से ही पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया जो कि देर शाम तक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, फिर से अंकुर का रुख करेंगे। अंकुर, देखिए अयोध्या की अगर हम बात करें तो 365 दिन अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखने के लिए मिलती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए आते हैं। आज रामनवमी का पावन अवसर है, ऐतिहासिक दिन है आज अयोध्या के लिए। किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? क्या दर्शन की अवधि वहां पर बढ़ा दी गई है? व्यवस्थाओं को लेकर क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आज हजारों भी नहीं लाखों की संख्या में आज श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जी देखिए, बिल्कुल दर्शन की अवधि की बात करें तो कल से ही दर्शन की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई थी, यानी 3 घंटे और जो राम भक्त हैं वो दर्शन करेंगे। सुबह 5:30 से रात में 11:30 बजे तक जो राम भक्त है, क्योंकि जो हुजूम उमड़ पड़ा है रामनगरी अयोध्या में, वो हुजूम देखने के बाद ये फैसला लिया गया और तमाम जो है जो लोग हैं वो इस वक्त अयोध्या में हैं और लाखों की संख्या में रामनगरी अयोध्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या के तमाम मठ मंदिर हैं जिसमें भीड़ खचाखच एकदम भरी हुई है। रामनगरी अयोध्या में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के लिए डायवर्जन भी लागू किया गया है, यानी अयोध्या जनपद की ओर आने वाले सभी वाहनों का डायवर्जन भी लागू किया गया और रामनगरी अयोध्या में विशेष व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था हो, खाद्य पदार्थ की व्यवस्था हो, फलाहार की व्यवस्था हो, तो सब जो आम जनता है, आम लोग हैं, राम मंदिर ट्रस्ट है, नगर निगम है, जिला प्रशासन है, वो जगह जगह व्यवस्था भी की है। फिलहाल रामनगरी अयोध्या में आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि राम मंदिर में जो श्री राम यंत्र है वो भी स्थापना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है किया गया है और तमाम कल जो है जो भगवान श्री राम के कुल देवता जिन्हें माना जाता है प्रभु श्री राम जो सूर्य वंश के हैं, सूर्य देव के मंदिर पर ध्वजारोहण भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं राम नगरी के लिए आज
जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बेहद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और रामनगरी अयोध्या में जो राम लला हैं उनके दर्शन तो हो ही रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल साथ ही अंकुर, साथ देखिए आज दूसरे तल ऐतिहासिक पर दिन है राम वाकई में दरबार के भी अयोध्या के दर्शन लिए हो और रहे हैं। भक्तों के लिए भी आज बहुत ही उत्साह और उल्लास का दिन है। फिर से एक बार रुख करेंगे देवेंद्र का। देवेंद्र, आयोजनों को लेकर और कार्यक्रमों को लेकर किस प्रकार का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आज रामनवमी है, शोभा यात्राएं निकाली जाती है और तरह तरह के आयोजन होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। साक्षी देखिए, आज रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी में कई ऐसी जगह चिन्हित किए गए हैं। इस शोभा यात्रा से पहले ही रूपरेखा भी बनाई गई थी। दरअसल शोभा यात्रा निकालने से पहले यहाँ पे तीन आलाधिकारियों का कहना था कि आप हमें सबसे पहले सूचित करेंगे, उसके बाद शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा निकालने से पहले जो सूचना है उस आला अधिकारी को मिली है, उसको बकायदा आला अधिकारी जो है वहाँ पे मौके पर पहुंचकर इस शोभा यात्रा निकालने वाले जो संरक्षक है, जो वहाँ पे जो संयोजक है, उनसे मुलाकात की जा रही है। प्लस उनके लिए एक निर्धारित रूट भी निर्धारित किया गया है कि आपकी जो शोभा यात्रा होगी वो इस रूट पर ही निकलेगी। और इस रूट पर देखा जाए तो पुलिस के आला अधिकारी से बड़ी निगरानी भी है। प्लस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वहाँ निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रदेश सरकार ने होमगार्ड की भी सहायता ली। होमगार्ड के माध्यम से जगह जगह सेक्टर पर होमगार्ड तैनात किए गए हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर तत्काल उन्हें सूचना दी जानी चाहिए कि आवश्यकता तौर पर बोला गया है। तो खासतौर पर यहाँ पर लखनऊ राजधानी में अभी 5 बड़ी शोभा यात्राओं को निर्धारित किया गया है, चिन्हित किया गया है। 5 बड़ी शोभा यात्रा है जिनमें हजारों लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे और तकरीबन 5-6 किलोमीटर का दायरा जो है इस शोभा यात्रा के लिए निर्धारित किया गया है। तो शोभा यात्रा के लिए देखा जाए तो पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर को कसी। इसके साथ ही कुछ ऐसे लखनऊ में सेंसिटिव एरिया है, खासतौर पर पुराने लखनऊ की तरफ आप देखते हैं जो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी अपील की गई है कि वो ऐसा कोई भी काम ना करे कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को असुविधा हो। वही हिंदू समुदाय के लोगों से बोला गया है कि आप भी ऐसा कोई काम ना करें, ऊंचा साउंड न बजाएं या गलत गाने न बजाएं, किसी अदर समुदाय के लोगों को परेशानी हो सकती है और इससे कि अगर जो माहौल है वो खराब होंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी जो कुछ भूमिकाएं वो पहले से ही निर्धारित कर रखी थी और साथ ही लगातार बैठकें भी की जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए आज रामलला का जो अयोध्या में सूर्य तिलक होने वाला है, देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए रामनवमी का आज पावन पर्व है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की सभी ने पूजा की। देश भर में मंदिरों में लोगों का, श्रद्धालु का हुजूम उमड़ पड़ा है और अयोध्या के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज सूर्य तिलक होना है, रामनवमी मनाई जा रही है। और प्रबंधन की बात करें तो मंदिर समिति के सभी प्रबंधन व्यवस्थाएं पूरी पुख्ता की गई है और प्रशासन ने भी अपने सारे इंतजाम किए गए हैं। स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।